आज के इस टॉपिक के अंदर हमारा जो मेन है वो है असंग जनन। असंग जनन की क्रिया के बारे में हम इस वीडियो के अंदर आपसे बात कर रहे हैं। असंग जनन, इससे पहले हम ये देखते हैं कि जो लैंगिक जनन की क्रिया होती है, लैंगिक जनन की जो क्रिया होती है उस क्रिया के अंदर दो मुख्य घटनाएं होंगी। एक युग्मक जनन और दूसरा होता है युग्मक संलयन। लैंगिक जनन के अंदर मुख्य रूप से दो घटनाएं होती हैं। एक युग्मक जनन, जिसमें युग्मक जनन के समय अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है, जिसे अगुणित युग्मक अर्थात नर युग्मक या मादा युग्मक का निर्माण होता है। और दूसरी होती है युग्मक संलयन, जिसके अंदर नर और मादा युग्मक आपस में संलयित होकर द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिससे भ्रूण का विकास होता है। ठीक है। इस लैंगिक जनन में दो नर और मादा अलग अलग जीव के शरीर भाग लेते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर हम देखें कि लैंगिक जनन को एक ऐसी विधि में रूपांतरित कर दिया जाए जिसमें लैंगिक जनन के समान क्रिया नहीं होती है, अर्थात ना तो युग्मक जनन होगा ना ही युग्मक संलयन। ठीक है। बल्कि बनने वाली संतति जनक के समान होगी। ठीक है। तो वो कहलाती है असंग जनन। तो हम ये कह सकते हैं कि लैंगिक जनन का ऐसी विधि में रूपांतरण होना जिसमें न तो युग्मक जनन की क्रिया होती है और न ही युग्मक संलयन, वो कहलाता है असंग जनन। क्या कहलाता है वो? असंग जनन कहलाता है। ठीक है। तो इस असंग जनन के अंदर ये दोनों ही घटनाएं नहीं होती हैं। अब आप ये देखिए कि असंग जनन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक बीजाणुद्भिद असंग जनन और दूसरा युग्मकोद्भिद असंग जनन। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, बीजाणुद्भिद अर्थात स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के अंदर 2n सेल भाग लेती है। ठीक है। कौन सी? 2n सेल। जबकि युग्मकोद्भिद असंग जनन के अंदर अगुणित सेल, युग्मकोद अर्थात युग्मक वाली अवस्था, अगुणित अवस्था। तो इस युग्मकोद्भिद असंग जनन के अंदर अगुणित कोशिका भाग लेती है। ठीक। यहां पर देखिए इस डायग्राम के अंदर अध्यावरण और बीजांडकाय, इन दोनों की कोशिकाएं 2n होती हैं, जबकि अंड कोशिका, सहायक कोशिका और ये जो प्रतिमुखी कोशिकाएं ये सब की सब अगुणित होती हैं। इसका मतलब अध्यावरण या बीजांडकाय की 2n सेल यदि बिना निषेचन के सीधे परिवर्तित हो जाती है तो वो बीजाणुद्भिद असंग जनन में आएगा। और यदि अगुणित अंड कोशिका, सहायक कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका कोई भी इनमें से बिना निषेचन के सीधे परिवर्तित हो जाती है तो वो कहलाएगा युग्मकोद्भिद असंग जनन। तो आप यहाँ देखिए बीजाणुद्भिद असंग जनन, जिसके अंदर अध्यावरण या बीजांडकाय और अध्यावरण की कोई भी 2n कोशिका बिना निषेचन के ही सीधे ही परिवर्तित होकर नए संतति का निर्माण करती है, तो वो कहलाता है बीजाणुद्भिद असंग जनन, जिसे अपस्थानिक भ्रूणता भी कहते हैं। इस जिसके कारण बनने वाले जो लक्षण होते हैं बिल्कुल जनक के समान होते हैं। ठीक है। युग्मकोद्भिद असंग जनन में अगुणित कोशिका भाग लेती है। अब ये देखिए अगुणित कोशिका अंडाणु भी है और अगुणित कोशिका सहायक कोशिका भी है। यदि अगुणित अंडाणु बिना निषेचन के ही सीधे ही परिवर्तित होता है तो बनने वाला जो फल होगा वो बीज रहित होता है। क्या होता है वो? बीज रहित। ठीक है। ऐसे बीज रहित फलों के निर्माण की क्रिया कहलाती है अनिषेक जनन। क्या कहलाती है? अनिषेक जनन कहलाती है। तो अनिषेक जनन एक प्रकार का असंग जनन है, युग्मकोद्भिद असंग जनन है, जिसके अंदर अगुणित अंडाणु बिना निषेचन के सीधे संतति का निर्माण करता है। जबकि यदि अगुणित सहायक कोशिका यदि बिना निषेचन के सीधे परिवर्तित होता है तो उसे हम बोलते हैं अपयुग्मन। क्या बोलते हैं उसको? अपयुग्मन कहते हैं। ये क्लियर हुई? अब देखिए एक वैज्ञानिक था प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी। ठीक है। इस पंचानन महेश्वरी ने असंग जनन को 4 भागों में वर्गीकृत किया। कितने भागों में? 4। जिसके अंदर सबसे पहला आता है अनावर्ती असंग जनन। अनावर्ती असंग जनन के अंदर अगुणित कोशिका भाग लेती है। हमने लिखा है अनावर्ती असंग जनन में अगुणित कोशिका भाग लेती है। अगुणित कोशिका यहाँ पर कौन सी है? एक अंड कोशिका और एक सहायक कोशिका। तो यदि अंड कोशिका बिना निषेचन के संतति में परिवर्तित होती है तो वह अनिषेक जनन होगा, और यदि सहायक कोशिका परिवर्तित होती है तो उसको क्या बोलते हैं? अपयुग्मन। देखिए यहाँ पर तो नाम से अलग है, स्पष्ट है यहाँ पर
अनावर्ती असंग जनन में अगुणित कोश का भाग लेती है। जिसमें अगुणित अंडाणु भाग लेता है तो उसको बोलते हैं अनिषेक जनन। और यदि सहायक कोश का जो अगुणित है वो बिना निषेचन के सीधे परिवर्तित होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपयुग्मन कहते हैं। ठीक है। सेकंड आता है इसमें पुनरावर्ती असंग जनन। पुनरावर्ती असंग जनन की जो कि एज ए बीजाणुद्विद असंग जनन में आता है, इसके अंदर बीजांड की कोई भी 2n कोशिका भाग लेती है। अब 2n कोशिका कौन सी है, एक अध्यावरण और एक बीजांड का है। ठीक है। तो अध्यावरण की यदि 2n कोशिका बिना निषेचन के सीधे परिवर्तित होती है, ठीक है, तो वो पुनरावर्ती असंग जनन होता है। इसके अलावा बीजांड का एक, ये पूरा बीजांड का है जिसके अंदर बहुत सारी मृदुदक कोशिकाएं होती है। इनमें से कोई भी मृदुदक कोशिका जब आकार में वृद्धि करती है गुरु बीजाणु जनन के समय, तो एक कोशिका आर्कीस्पोरियल सेल कहलाती है। आर्कीस्पोरियल सेल को हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक प्रपशु कोशिका। ठीक है। तो बीजांड काय की वह कोशिका जो आकार में वृद्धि कर आर्कीस्पोरियल सेल के रूप में कार्य करती है। यदि वह कोशिका बिना निषेचन के, जो 2n है, वह कोशिका बिना निषेचन के सीधे परिवर्तित होती है तो वो पुनरावर्ती असंग जनन के अंदर आता है। लिखा है यहाँ पर बीजांड काय की प्राथमिक प्रपशु जो कि 2n कोशिका होती है उसके द्वारा परिवर्तन होता है। एक चीज ध्यान रखना, ये प्राथमिक प्रपशु कोशिका जो आकार में वृद्धि करती है, लेकिन इनमें से कोई भी कोशिका जो आकार में वृद्धि तो नहीं करती लेकिन ये भी सीधे परिवर्तित हो सकती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपस्थानिक भ्रूणता। इन दोनों में डिफरेंस है। अपस्थानिक भ्रूणता और पुनरावर्ती असंग जनन में क्या डिफरेंस है कि इसके अंदर बीजांड काय की कोई भी कोशिका भाग ले सकती है, जबकि पुनरावर्ती असंग जनन में बीजांड काय की वही कोशिका भाग लेती है जो आकार में वृद्धि कर लेती है, और जो आकार में वृद्धि करती है उसे हम बोलते हैं आर्कीस्पोरियल सेल। ठीक है। तो वह कोशिका आकार में वृद्धि करती है तो उसके द्वारा यदि परिवर्धन होता है तो वह कहलाता है पुनरावर्ती असंग जनन। समझ में आया ना। अब आता है कायिक असंग जनन। यहां पर हमने देखा था जितने भी कोशिकाएं भाग ले रही वो सब बीजांड की थी, चाहे वो अगुणित कोशिका हो चाहे वो द्विगुणित कोशिका हो। ठीक है। लेकिन इस बीजांड के अलावा पादप का कोई भी भाग, कोई भी कायिक भाग, चाहे वो जड़ हो चाहे तना हो चाहे पत्तियां हो, जिसे हम क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्धक, प्रोपेग्यूल के नाम से जानते हैं। यदि पुष्प के अलावा पादप का कोई भी कायिक भाग बिना निषेचन के सीधे ही परिवर्तित होता है एज ए कायिक जनन, तो वो घटना क्या कहलाती है, कायिक असंग जनन कहलाती है। तो कायिक असंग जनन एज ए किसके द्वारा होता है, कायिक प्रवर्ध के द्वारा होता है। समझ में आया ना। तो ये एक प्रकार का पूरा असंग जनन हुआ। तो असंग जनन जिसके अंदर हम कहते हैं कि बनने वाली जो संतति होती है वो बिल्कुल जनक के समान होती है। ठीक है ना। तो ये असंग जनन है। एक चीज और ध्यान रखना कि यदि हम देखें पादपों के अंदर जब अनिषेक जनन की क्रिया होती है तो बनने वाली संतति में बीज नहीं बनते, बीज युक्त फलों का निर्माण होता है। यदि हम जंतुओं की बात करें, जंतुओं में यदि अगुणित अंडाणु बिना निषेचन के संतति में बदल जाता है तो वो संतति हमेशा नर बनती है, नर प्राणी का निर्माण होता है। और यदि वह अगुणित अंडाणु अगुणित शुक्राणु से संलयित होकर के अर्थात निषेचन द्वारा संतति का निर्माण करता है तो निषेचन के बाद संतति हमेशा मादा संतति बनती है। ये सभी के अंदर नहीं है बल्कि कुछ जीव जैसे कि कुछ मधुमक्खी है, ठीक है, कुछ छिपकली है, मछली है जैसे कि लेसाटा सैक्सिकोला आर्मेनिया का, ठीक है, और कैरेसियस और ऑरिटस जिवेलियो, इनके अंदर केवल मादा ही मादा प्राणी होती है। तो इनके जीवन इतिहास में द्विगुणित अंडाणु जो कि असामान्य युग्मक जनन के फलस्वरूप बनता है, द्विगुणित अंडाणु बिना निषेचन के मादा प्राणी का निर्माण करता है। जबकि मधुमक्खी के जीवन काल में अपन देखें तो अगुणित अंडाणु निषेचन के फलस्वरूप मादा मधुमक्खी का निर्माण करता है, लेकिन जब अगुणित अंडाणु बिना निषेचन के संतति का निर्माण करता है तो वहां नर मधुमक्खी जन्म लेती है। ठीक है। तो ये टॉपिक आपका जो असंग जनन का है वो आपको समझ में आया।